Hello student, good morning. Today we will read chapter 3 from the book बातों की फुलवारी. The chapter name is पढ़ी हूँ मैं. देखिए इस चैप्टर में क्या कह रहे हैं. डोलू ने हंसकर कहा, नानी आप चाहो तो मैं पहाड़ ला सकती हूँ. उसकी बात सुनकर नानी चौंकी. फिर बोली, लेकिन कैसे? क्या तुम्हारी कोई बड़ी दोस्त है जो मदद करेगी? हाँ नानी, है ना बड़ी दोस्त, एक नहीं कई है. अच्छा, नानी ने आश्चर्य से आंखें फैलाई. पर तुझ पर विश्वास कौन करेगा? कंप्यूटर के इस जमाने में कैसी कैसी बातें कर रही है. बस नानी, जब देखो तब अपनी ही बातें करती हो. मुझे परियां अच्छी लगती है, वो मेरी दोस्त है. अच्छा, क्या तुम्हारी परी पहाड़ उठा सकती है? नानी ने बात डालते की नीयत से पूछा. डोलू यहाँ बोलती, हाँ, पर परी तो कोमल होती है ना. ये बात नानी कहती है कि परी तो कोमल होती है. हो सकता है, पर उसमें ताकत बहुत है. यहाँ डोलू अपने परी के बारे में बोल रही है कि हो सकता है पर उसमें ताकत बहुत है, वो बहुत कुछ कर सकती है. एक बार मैंने परी दोस्त से कहा कि धरती पर खरी खरी तारा छुओ. परी ने मुझे गोद में उठाया और लंबी और लंबी और लंबी होती चली गई और पहुंच गए हम तारों के पास. मैंने तो खूब छुआ तारों को और खेली भी. नानी इस बार सचमुच चौंक गई थी. अरे, मैंने तो परी को नदी उठाकर आसमान में उड़ते भी देखा है, डोलू ने बताया. नदी को उठाकर? और पानी? अरे नानी, पानी समेत. बिल्कुल लहराते लंबे से कपड़े सी लग रही थी. दूर दूर तक कितना मजा आया था. नानी को डोलू की बात पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, पर मज़ा बहुत आ रहा था. मैं परी के साथ एक दिन स्टेशन गई. यूं ही घूमते घूमते रेलगाड़ी आई. पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने परी से कहा कि क्या रेलगाड़ी को अपनी हथेली पर उठा सकती हो. परी बोली, लो. और देखते ही देखते परी ने पटरी और स्टेशन समेत रेलगाड़ी को अपने हथेली पर उठा लिया. मैंने जब पूछा कि रेलगाड़ी में बैठे आदमी अब अपनी अपनी जगह पहुंचेंगे कैसे, तो परी ने अपने कान के पास लगी बटन जैसी चीज़ को दबाया. कमाल ही हो गया. रेलगाड़ी चलने लगी, स्टेशन आने लगे, लोग उतरने और चढ़ने लगे. मैं तो पूरी हैरान थी. आपकी ही तरह नानी. नानी तो जैसे डोलू की बातों में पूरी तरह डूब चुकी थी. नानी कहीं आप झूठ तो नहीं समझ रही है ना. यहाँ पे डोलू अपने नानी को कह रही है. नानी जरा संभली, आंखें मसली, सिर को भी सहलाया. बोली, नहीं डोलू, सच. जब ऐसे ऐसे कारनामे अपनी आँखों से देखूंगी तो कितना मज़ा आएगा. सच में तो अविश्वास की बात मैं मन में लाऊंगी तक नहीं. हाँ, मैं उससे आपको मिला दूंगी. डोलू की आवाज़ में गजब का विश्वास था. यहाँ डोलू कह रही है कि हाँ, मैं उससे आपको मिला दूंगी. उससे यानी परी से. पर पहले ये तो बताओ कि मैं पहाड़ लाके दिखाऊं. नानी कहती है, अच्छा दिखा, पर चोट नहीं खा जाना. नानी ने बच्चों की तरह कहा. तो यहाँ डोलू कहती है, तो फिर आंखें मूंदो, मैं अभी आई पहाड़ लेकर. नानी ने आंखें मूंद ली, बच्ची जो बन गई थी. डोलू थोड़ी ही देर में पहाड़ लेकर आ गई. बोली, नानी आंखें खोलो और देखो ये पहाड़. नानी ने आंखें खोल दी. पूछा, कहाँ? यहाँ. ये क्या है? पहाड़. अब क्या था, दोनों
खूब हंसी खूब हंसी। नानी ने डोलू का माथा चूम लिया। प्यार से बोली, तुम सचमुच बहुत नटखट हो डोलू। असल में डोलू ने एक कागज़ पर पहाड़ का चित्र बना रखा था। उसी को दिखाकर जब उसने नानी से पूछा ये क्या है, तो नानी के मुंह से सहज ही निकल पड़ा पहाड़। नानी ने अब डोलू से मुस्कुराते हुए पूछा, भाई डोलू, अपनी परी दोस्त से भला कब मिलवाओगी? कहो तो अभी। यहाँ पे डोलू कह रही है, कहो तो अभी मिला दूँ। नानी कहती है, ठीक है मिलाओ। तो आंखें बंद, तो करो आंखें बंद, पर चीटिंग नहीं। नानी ने आंखें मूंद ली। थोड़ी ही देर में डोलू ने कहा, नानी आंखें खोलो। नानी ने आंखें खोल दी। पूछा, कहाँ है परी? तो ये क्या है? परी, नानी ने कहा। दोनों फिर खूब हंसी खूब हंसी। असल में इस बार डोलू ने अपने ही फ्रॉक पर कागज़ लगा रखा था जिस पर लिखा था परी। नानी हंसते हंसते पूछा, और वे सब कारनामे? आप अविश्वास तो नहीं करेंगी ना नानी? डोलू ने थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा। अरे नहीं, यहाँ पे नानी बोली, अरे नहीं। तो यहाँ पे डोलू कह रही है कि जब परी मैं हूँ तो कारनामे भी तो मेरे ही हुए ना। नानी की आंखें खुशी से भर आई। सोचा, कितनी कल्पनाशील है मेरी बच्ची, और वो रसोई में चली गई। क्यों? सोचो। तो ये था हमारा चैप्टर 3। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड करेंगे। एंड नाउ देयर आर सम क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर यू विल राइट इन हिंदी कॉपी। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है जिन्हें आप अपने हिंदी कॉपी में लिखेंगे। सो दिस इज सम ऑफ योर क्वेश्चन। चैप्टर 3 पढ़ी हूँ मैं। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, डोलू ने किसे अपना दोस्त बनाया? डोलू ने किसे अपना दोस्त बनाया? डोलू ने परी को अपना दोस्त बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलू ने नानी को पहाड़ कैसे लाकर दिखाया? आंसर है, डोलू ने एक कागज़ पर पहाड़ का चित्र बनाकर नानी को लाकर दिखाया। नेक्स्ट है हमारा, डोलू ने अपनी परी दोस्त के बारे में क्या कहा? डोलू ने अपने परी दोस्त के बारे में कहा कि मेरी परी दोस्त में बहुत ताकत है, वह कुछ भी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी आसमान में उड़ते हुए कैसे दिखाई दे रहा था? आंसर है, नदी आसमान में उड़ते हुए बिल्कुल लहराते लंबे से कपड़ी सी लग रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलू अपनी परी दोस्त के साथ कहाँ गई थी? आंसर है, डोलू अपनी परी दोस्त के साथ एक स्टेशन गई थी। नेक्स्ट है हमारा, क्या वाकई डोलू की कोई परी दोस्त थी? आंसर है, नहीं, डोलू की कोई परी दोस्त नहीं थी, क्योंकि वो खुद ही परी बनकर अपने नानी के सामने आई थी। नेक्स्ट है, डोलू ने अपनी ही फ्रॉक पर क्या किया था? आंसर है, डोलू ने अपनी फ्रॉक पर कागज़ लगा रखा था जिस पर लिखा था परी। डोलू ने नानी को विश्वास दिलाते हुए क्या कहा? आंसर है, डोलू ने नानी को विश्वास दिलाते हुए कहा कि जब परी मैं हूँ तो कारनामे भी तो मेरे हुए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नानी की आंखें खुशी से क्यों भर आई? आंसर है, नानी की आंखें खुशी से इसलिए भर आई क्योंकि उन्होंने सोचा, कितनी कल्पनाशील है मेरी बच्ची। ये सोच कर ही नानी की आंखों में खुशी के आंसू भर आए थे। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट है हमारा वर्ड मीनिंग। नियत यानी भावना, चीटिंग यानी धोखा, कल्पनाशील यानी नई नई कल्पनाएं करने वाला। नेक्स्ट है अविश्वास यानी विश्वास ना करना। तो ये था वर्ड मीनिंग जिन्हें आप अपने हिंदी कॉपी में लिखेंगे और इसे अच्छे से रीड करेंगे। थैंक यू।